हाय, मैंने संजय लीला भंसाली की नई नेटफ्लिक्स सीरीज हीरामंडी देखी, जो एक मास्टरपीस है जिसका मास्टर गायब है और पूरी की पूरी सीरीज छोटे छोटे पीसेस में बिखरी हुई है। पता है, लाइफ में पहली बार नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लिया था इसको देखने के लिए। झूठ बोल रहा है, ये बकवास कर रहा है। किसी को अगर नेटफ्लिक्स के मालिक का नंबर पता हो तो कमेंट सेक्शन में डाल देना, मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए। शुरू के 2 एपिसोड्स काफी अच्छे लगते हैं, कैरेक्टर्स का इंट्रोडक्शन, स्टोरी इंटरेस्टिंग लगती है। ऊपर से भंसाली की डिटेल्स जैसे ज्वेलरी, पर्दा, झूमर, नजारे, मनीषा कोइराला की अदाएं, म्यूजिक, डांस और सेट। पर 3rd एपिसोड से ऐसा लगता है जैसे इस सीरीज को किसी ने खाई से नीचे गिरा दिया हो। एक छोटा सा इंट्रो म्यूजिक है जो पूरी सीरीज के दौरान बजता है। पहले मुझे लगा था कि बीजीएम तवायफों की लोनली और ट्रेजिक लाइफ को दर्शाता है, पर फिर बाद में मुझे पता चला कि ये तवायफों के लिए नहीं है, ये ऑडियंस के लिए, क्योंकि सीरीज खत्म होने के बाद मेरी हालत कुछ ऐसी थी। इस 8 एपिसोड सीरीज की कहानी सुनाता हूँ शॉर्ट में, केवल जो इम्पोर्टेंट है वही कवर करूंगा। रेहाना बेगम, जो मलिका जान के बच्चे को किसी नवाब को बेच देती है। गुस्से में मलिका जान रेहाना बेगम को जान से मार देती है और शाही महल की रानी बन जाती है। पर रेहाना बेगम की एक लड़की होती है फरीदा, जो बिल्कुल रेहाना बेगम जैसे दिखती है। अभी हम जिंदा हैं। बड़े होकर मलिका जान से बदला लेने के लिए वापस आती है। जी हाँ, मैं हूँ खलनायक। एक फाइल है जिसमें सारे सबूत है मलिका जान के खिलाफ। पूरी सीरीज में इस फाइल को लेकर दोनों के बीच कैट फाइट चलती रहती है। मुझे वो फाइल है कहाँ? रेहाना आपा की फाइल हमें वापस कीजिए। रेहाना आपा की कत्ल की फाइल कहाँ है? वो फाइल ये है रेहाना आपा की फाइल। वैसे बहुत लोगों को पता नहीं होगा, पर ये फर्स्ट टाइम नहीं था जब सोनाक्षी ने तवायफ का रोल किया हो। सोनाक्षी ने छोटा सा रोल किया था लाल कप्तान मूवी में नूरबाई का। ब्यूटीफुल भाई, मुबारक हो। ये तो आपने मेरी नॉलेज में इजाफा किया है। ये तो मुझे फैलानी चाहिए पूरी दुनिया में। क्या बयान दिया है आपने भाई, वाह वाह वाह। और एक कैरेक्टर है आलमजेब का, जो है मलिका जान की बेटी, जो तवायफ नहीं शायर बनना चाहती है, पर मलिका जान हाथ धो के पीछे पड़ी है आलमजेब के कि उसकी नथ उतराई करवानी है। अब आपकी नथ उतराई, आपकी नथ उतराई, आपकी नथ उतराई। सबटाइटल देखोगे तो पता चलेगा कि नथ उतराई का मतलब होता है डेब्यू करवाना। और एक्चुअली इस सीरीज के एंड तक ये पता चलता है कि ये कैरेक्टर केवल इसलिए बनाया गया था ताकि इसका एक ग्रैंड डेब्यू करवाया जा सके इस सीरीज के थ्रू। चार्मिंग दिन भर जितने जेंजी अल्फाज रख जाती है, काश किसी दिन सेट पे आने से पहले अपने डायलॉग भी याद करके। ओह, Bhansali की Sharmin Sehgal ने turn off किए comments on Instagram after receiving hate for Hira Mandi. Her casting in a leading role sparks off nepotism debate once again. अब तो मैं इनके पीछे पड़ जाऊंगी और मैं इनकी वाट लगा दूंगी। आलमजेब को एक नवाब ताजदार से प्यार हो जाता है और इनकी पॉइंटलेस लव स्टोरी पूरी सीरीज में चलती रहती है। और फिर आता है बिब्बो जान का कैरेक्टर, जो पूरी सीरीज में भारत की आजादी को लेके एक नरेटिव बीच बीच में डालता रहता है, ऑडियंस को ये बताने के लिए कि देखो, तुम जो ये सब देख रहे हो ना, कि फाइल और नथ उतराई और ये प्रेम कहानी के अलावा भी एक जरूरी टॉपिक है, और वो है आजादी की लड़ाई, जिस पर ये सीरीज कोई फोकस नहीं करने वाली, लेकिन बीच बीच में आपको बताते रहेंगे ताकि आपको याद रहे। और एक ही वहीदा का कैरेक्टर है जिसका कोई काम नहीं है अपनी बेइज्जती करवाने के और दूसरों से धोखा खाने के अलावा। बस यही मेन कैरेक्टर्स हैं। हाँ, ओ रज्जो का भी कैरेक्टर है, जो एक नवाब के प्यार में धोखा खा के मर जाता है 2nd एपिसोड में। सिंपल। अल्लाह किसी को हमारी सी तकदीर न बख्शे। पर एक गाना है रज्जो पर, उसकी कोरियोग्राफी एक्चुअली देखने लायक। मेरी नॉलेज में इजाफा भाई, वाह वाह वाह। ताजदार एक बागी होता है जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहा होता है, और आलमजेब मलिका जान से पीछा छुड़ाने के लिए शाही महल से भाग जाती है और ताजदार के साथ रहने लगती है। ताजदार का बाप नहीं चाहता कि आलमजेब और ताजदार की शादी हो, इसलिए शादी वाले दिन ही वो ताजदार को अरेस्ट करवा लेता है।
ब्रिटिश ऑफिसर ताजदार को बहुत टॉर्चर करता है और वो मर जाता है। और इस तरह से इन दोनों की फालतू लव स्टोरी खत्म होती है। बाकी बात रही इन दोनों की कैट फाइट की, तो ये पूरी सीरीज में एक दूसरे के बाल नोचने के बाद, एक दूसरे को नागिन की तरह डसने के बाद लास्ट एपिसोड में मिलती है अपना झगड़ा सुलटाने के लिए। इन दोनों की कन्वर्सेशन कुछ ऐसी होती है, तो बिल्कुल मेरे बराबर की कभी नहीं है, तू ये चाबी डिजर्व करती है, ले रख ले। बहुत जब मैंने तेरी मां को मारा था, वैसे वक्त तो नहीं है मेरा, पर लास्ट एपिसोड है सीरीज, तो हीरा मंडी की आजादी के लिए लड़ देते हैं। बिल्कुल सही कहा बहन आपने। दुनिया भर की भसड़ मचाने के बाद अचानक से मुझे भी आजादी की लड़ाई लड़ने का मन कर रहा है। आजादी की लड़ाई दिखा देते हैं फटाफट, ऑडियंस को क्या ही पता चलेगा। 7th एपिसोड का नाम है बिब्बोजान लॉन्ग लिव द रेवोल्यूशन, पर उस एपिसोड में बिब्बोजान के रेवोल्यूशन का कोई अता पता नहीं है। अब हम इस पॉइंट पर आ गए हैं कि एपिसोड का नाम और नरेटिव दोनों आपस में मैच नहीं कर रहे हैं। बिब्बोजान का सो कॉल्ड रेवोल्यूशन आता है लास्ट एपिसोड में। 7th एपिसोड तक इतना सरदर्द हो चुका होता है कि श्रेया की आवाज में ये गाना चाँद विशब को कहा चाँद कोई ढलता है, इस तक को एंजॉय करने का मन नहीं करता। खराब हो गया है मेरा। वैसे मुझे ये गाना एक पुराने गाने से मिलता जुलता लगा। चलते चलते यूं ही कोई मिल गया था, तेरे राह चलते चलते। मेरी नॉलेज में इजाफा। भाई वाह वाह वाह। कमेंट सेक्शन में बताना क्या आपको भी ऐसा लगा। लास्ट एपिसोड में ऐसा लगता है कि भंसाली ने सोचा कि चलो बहुत कर ली इधर उधर की बकवास, जैसे प्यार मोहब्बत, कैट फाइट, बहन जी का डेब्यू और झूमर का ऑब्सेशन, ये सब छोड़ के फटाफट आजादी की लड़ाई दिखा के सीरीज निपटा देता हूँ। फिर जो मैंने ये रायता पहलाया है नेटफ्लिक्स समेटता रहेगा, अंधाधुंध पैसा खर्च करेगा प्रमोशन में। लास्ट एपिसोड में बिब्बोजान केवल अपनी 44 सेकंड की छोटी सी स्पीच से सारी तवायफों को आजादी की लड़ाई के लिए मोटिवेट कर देती है। एक बार गुजरे वाली नहीं, मुल्क वाली बनकर सोचो। कैसे? अबे वही तो सोचना है। उससे पहले उन तवायफों को कोई होश नहीं था आजादी की लड़ाई को लेके। असल में केवल बिब्बोजान का कैरेक्टर ही है जो आपको हिम्मत देता है कि आप इस सीरीज को लास्ट तक झेल पाओ। हटो जाओ तुम बड़े हो। भाई वाह वाह वाह। और एंड में बिब्बोजान शहीद हो जाती है और आलमजेब एक ब्रिटिश ऑफिसर को गोली मार देती है। टाइम पास। लास्ट एपिसोड का आजादी सॉन्ग इतना अच्छा होने के बावजूद भी पुअर राइटिंग की वजह से बिल्कुल भी इम्पैक्टफुल नहीं लगता। बड़ी का जान का सिक्का चलता है। थप्पड़ से डर नहीं लगता साहब। ओए माँ, मारो मुझे, मारो मारो। ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। ये सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं के बच्चे। ठीक है ये बड़वे। पर फिर आता है सीरीज का बेस्ट पार्ट, सीरीज का दी एंड। ऊपर से पर एपिसोड 7 मिनट 20 सेकंड की क्रेडिट्स, टोटल हो गए 58 मिनट 66 सेकंड। सोचो लगभग 1 घंटे के तो क्रेडिट्स ही क्रेडिट्स है पूरी सीरीज में। थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचा तो समझ में आया, भंसाली ने इतने लंबे क्रेडिट्स इसलिए डाले ताकि आप इस सीरीज को देख के केवल भंसाली को गाली ना दें, पूरी की पूरी टीम को गाली दे। भाई अकेला आदमी कब तक थप्पड़ खाएगा। इन शॉर्ट इस सीरीज की हालत कलंक मूवी से भी वर्स थी, जो लव, बिट्रेयल और इंडिया फ्रीडम सबको कवर करना चाहती थी पर कहीं की नहीं रही। वैसे तो कलंक मूवी में भी हीरा मंडी थी। कहाँ है बाहर बेगम की हवेली? हीरा मंडी, इस शहर का सबसे बदनाम मोहल्ला। उस जगह का सिर्फ नाम लेने से ही लोगों के नाम खराब हो जाते हैं। किसी जमाने में हुस्नाबाद। तू चुप रहेगी, शट अप। पर शायद भंसाली को कलंक मूवी देख के लगा होगा कि यार मजा नहीं आया, आई एम गोना मेक इट मोर वर्स। और इन एक्टर्स का क्या, पूरी कहानी के दौरान मैंने कहीं भी इन कैरेक्टर्स का नाम लिया?
क्योंकि इनका होना ना होना एक बराबर था। एक बार को तो मुझे लगा था कि फरदीन खान का कैरेक्टर गूंगा है, इनसे अच्छा तो मलिका जान की इन दोनों नौकरानियों का रोल है। ये मैडम सीरियल में थप्पड़ मार के अपनी बहू का गला घोट देती हैं, पर यहाँ पर इन्हीं का ही दम घोटा जा रहा था। बुरे कर्मों का फल तो भुगतना ही पड़ता है। अरे अंग्रेजों को भी एक एक थप्पड़ मार मार के उनका गला घोट देती, कुछ तो मजा आता सीरीज में। वैसे इंटरनेट पर लोगों को केवल एक ही सीन दिखा मिलता जुलता, मुझे तो बहुत सारे सीन दिखे, जैसे ये भी तो सीन मैच करते हैं आपस में। और भंसाली ऑब्सेशन विद पर्ल, और भी बहुत सारे सीन हैं, बताने लगूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और कॉपीराइट स्ट्राइक भी लग सकता है। पर ऐसा नहीं है कि हमें कुछ सीखने को नहीं मिलता है सीरीज से, मिलता है ना। आर्किटेक्चर, इंटीरियर डिजाइनिंग, फैशन डिजाइनिंग, ज्वेलरी डिजाइनिंग, ये सब सीखने को मिलता है अगर आप सीखना चाहो तो। बाकी कोई जबरदस्ती नहीं है। बाकी भंसाली के रहते म्यूजिक और डांस में कोई कमी तो हो नहीं सकती। वैसे भी ये पहली बार थोड़ी है जब बॉलीवुड ने तवायफों के ऊपर बात की है। इसी बात पर एक छोटी सी जर्नी पर चलते हैं, बॉलीवुड के पास्ट से अब तक की यादगार परफॉर्मेंसेस की। और जैसे रेखा का ये वाला सॉन्ग, दिल चीज क्या है ये वाला नहीं है। आप मेरी जान लीजिए, बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए। अभी रिसेंटली तवायफ का रोल किया था तब्बू ने नेटफ्लिक्स सीरीज सूटेबल बॉय में। दुनिया का ये रंग और हम, दुनिया का ये रंग और हम। बहुत अंडररेटेड परफॉर्मेंस है, पर अगर आपका भी मूड ऑफ हुआ है मेरी तरह हीरा मंडी देखने के बाद, तो डोंट वरी, एक और मूवी रिलीज हुई है नेटफ्लिक्स पर, लापता लेडीज। सर, ये हमारा दोस्त है दीपक कुमार। कल रात को विदा करा के वापस लौट रहा था तो रास्ता में इसकी बीबी खो गई सर। एक बार जरूर देखना, बहुत अच्छी मूवी है। अपनी वाली का फोटो लाए हो? हाँ सर, लाए हैं। एक लौता फोटो है, शादी का दिन खिंचवाए थे। वाह, बहुत सुंदर है वे। तो ये था आज का वीडियो, अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।